हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित बाह्य कक्षक विन्यासों में से कौन से विन्यास वाला तत्व अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर सकता है। विकल्प ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम यह देखेंगे कि जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि जैसा कि प्रश्न में दिया बाह्य कक्षक विन्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बाह्य कक्षक विन्यास। कक्षक विन्यास, बाह्य कक्षक विन्यास दिया हुआ है। विकल्प ए दिया हुआ है, विकल्प ए दिया हुआ है। ए कुछ इस प्रकार दिया हुआ है 3D3 4s2। विकल्प बी दिया हुआ है 3D5 4s2। विकल्प सी दिया हुआ है 3D5 4s1 और विकल्प डी दिया हुआ है 3D2 4s2। तो बच्चों, बाह्य कक्षक विन्यास से हमें यह पता चलता है कि बाह्य कक्षक विन्यास में हम सभी इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें। बाह्य कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, मैं लिखता हूं यहाँ पे, बाह्य कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन ही उस ही उसकी ही उसकी अधिकतम अधिकतम संभावित संभावित ऑक्सीकरण अवस्थाएं हो सकती हैं। ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है, अवस्था हो सकती है, हो सकती है। तो बच्चों, विकल्प ए में हम देखते हैं। विकल्प ए में हम इस प्रकार देखेंगे कि 3D3 4s2 है। तो इसके बाह्य कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं। विकल्प दो में देखते हैं, इसमें दिया हुआ 3D5 4s2, इसके बाह्य कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 हैं। विकल्प सी दिया हुआ है 3D5 4s1, इसके बाह्य कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 हैं। और विकल्प डी दिया हुआ है 3D2 4s2, इसके बाह्य कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 4 है। बच्चों, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो विकल्प दो दिया हुआ है, विकल्प दूसरा दिया हुआ है, इसमें बाह्य कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 7 हैं। तो यही हमारा अधिकतम अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करेगी। यही अधिकतम अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगी। ऑक्सीकरण अवस्था अवस्था प्रदर्शित करेगी, प्रदर्शित करेगी करेगी। तो बच्चों, इस हिसाब से हमारा विकल्प जो बी है वो सही उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।